है कि इवन प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे, ही वुड अर्न हिज मनी फ्रॉम द लेबर ऑफ हिज हैंड। ही वाज एन आयरन स्मिथ, कारपेंटर भी थे शुरू में, फिर शेफर्ड थे, आयरन स्मिथ भी थे, कारपेंटर भी थे। यानी मेहनत पसंद होना चाहिए इंसान को। तो आप लोग ये देखें कि कहीं आप 100% अपने पेरेंट्स के उस पर नहीं लिव ऑफ कर रहे अभी तक। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कमाने की कोशिश करें, कंफर्ट जोन से निकलें। ट्यूशन इज बेस्ट, किसी को अपने छोटे कजन को ट्यूशन पढ़ाना, ठीक है ना, या किसी को वैसे ही ट्यूशन पढ़ा के कुछ पैसे लेना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप ऐसा कोई काम शुरू करें। किसी को ट्यूशन पढ़ाने में तरबियत का एलिमेंट भी शामिल होगा, आप उसे कोई अल्लाह रसूल की बात बता सकेंगे, कोई अच्छी बात बता सकेंगे, तो ये बड़ा अच्छा काम है आज के दौर के मुताबिक मैं बता रहा हूं। बाकी ये कि ऑनलाइन बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, लेकिन काम ऐसा करें जिसमें लोगों का बेनिफिट हो। कोशिश ये करें वो काम ऐसा हो जिसमें लोगों का बहुत जो है वो बेनिफिट हो, और उसमें हैंड्स ऑन लर्निंग हो। सिर्फ कंप्यूटर पे बैठ के कुछ करना, उसमें कोई खास हैंड्स ऑन लर्निंग नहीं है। जरा बाहर जाके कंफर्ट जोन से निकल के हैंड्स ऑन लर्निंग करना, ये बड़ी अच्छी बात है। ओके, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कभी भी अपने हम्बल बैकग्राउंड पे एम्बैरस नहीं होते थे, शर्मिंदा नहीं होते थे। मैंने यूथ को कई बार अपने स्टूडेंट्स को जो मैं पढ़ाता रहा हूँ टीचिंग में झूठ बोलते देखा है, जस्ट टू टेल अदर्स कि नहीं मेरे पास ये गाड़ी है, या हम फलानी जगह गए थे, अमेरिका गए थे, हम इधर गए थे, हम उधर गए थे, जस्ट टू शो ऑफ करने के लिए, एक स्टेटस लेने के लिए। तो ये जेब नहीं देता। आप सच बोलें, कोई बात नहीं, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में, जो आपके पास है आप वही बताएं, और नेवर बी शाय ऑफ योर बैकग्राउंड। अगर आपको कोई कुछ भी कहता है, इट डजंट मैटर, क्योंकि हमारे नबी अगर एम्बैरस नहीं हो रहे किसी को ये बताते कि मैं, मेरा सिंपल पास्ट है, मैं शेफर्ड था, तो हमें भी नहीं होना चाहिए। हजरत उमर सल्लल्लाहु अन्हु व्हेन ही बिकेम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, लिटरली द वर्ल्ड, हजरत उमर के कदमों पे ऑलमोस्ट उस वक्त का जितना वर्ल्ड था वो था। हजरत उमर खुतबा दे रहे थे, एकदम रोने लग गए दौरे खिलाफत में। अब कितने हम्बल इंसान थे। साहबा ने कहा अमीरुल मोमिनीन, ये तो खुशी का मौका है, फारिस फतह हो रहा है, शाम फतह हो रहा है। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि मुझे मेरा बैकग्राउंड याद आ गया, मैं ऊँटों की गोबरें उठाया करता था, ऊँटों को जो है वो ज़ाहिर है मेहंदी वो जो भी लगाया करता था, ऊँटों को चराया करता था, और आज देखो अल्लाह ताला ने मुझे कैसे इज्जत दे दी। तो फिर उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, और ये मैं कहता हूँ कि हम सबको ये बात याद रखनी चाहिए। ही सेड कि लोगों याद रखो कि इज्जत इस्लाम में है, इज्जत तुम्हारे मुसलमान होने में, और अगर तुम इस्लाम को छोड़ के इज्जत किसी और चीज में तलाश करोगे तो अल्लाह तुम्हें जलीलो ख्वार कर देगा, ह्यूमिलिएट कर देगा। और यही हुआ मुसलमानों की तारीख आप देख लें, जब तक कुरान में इज्जत ढूंढी इज्जत मिली, जैसे कुरान को छोड़ा, अल्लाह रसूल को छोड़ा, तो आज जलीलो ख्वार, आज जो है वो हमारी को खास पहचान नहीं है, ये आपके सामने। तो अगर आप बाकी भी लोगों को देखें ना, एवरीवन कम्स फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड एंड दे आर नॉट शाय टू टेल इट। स्टीव जॉब्स देख लें, ठीक है ना, मार्क जुकरबर्ग देख लें, ये जो जेफ बेसोस है इसको देख लें, वो बताते हैं अपनी स्टोरी। अली बाबा को देख लें, वो जो अली बाबा वाला है, क्या नाम है उसका, जैक मा, वो बताते हैं, लोगों को फख्र से बताते हैं हम एक हम्बल बैकग्राउंड से आए थे। तो इसलिए डू नॉट बी शाय ऑफ हु यू आर एंड नेवर अंडर एस्टिमेट व्हाट यू कैन बिकम। अल्लाह ताला पता नहीं आप में से ही कोई कौन कौन उठ जाएगा, हम तो सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना, अल्लाह ने किससे क्या काम लेना है, लेकिन ये कि एक्टिव रहें, ये बहुत जरूरी है। तो बहरहाल ये चंद एक रीजंस, बड़ी इंपॉर्टेंट रीजंस बताए उन्होंने कि शेफर्ड के पीछे विजडम क्या है। तो सीरा, इसको फिक्र सीरा हम कहते हैं कि सीरा से क्या फिक्र डिराइव हो सकती है, ये सीरा की एक ब्रांच है। विजडम क्या डिराइव होता है कि ऐसा क्यों हुआ आखिर। तो मैंने वो आपको रीजन बताई कि वो ऑर्फन क्यों थे, वो पेन से क्यों गुजरे, वो शेफर्ड क्यों थे, उसकी हमने रीजंस दरियाफ्त की। इससे आप में एनालिटिकल एबिलिटी पैदा होगी जो यूथ के लिए बहुत जरूरी है। जब भी आप एक वाक्य को पढ़ें तो सोचें कि उसके पीछे हिकमत क्या है, उससे पर्सपेक्टिव बिल्ड करना सीखें। जैसे ये लिखने वाले, ये भी तो आपकी तरह इंसान है ना, लेकिन देखिए इन्होंने कितने विजडम डिराइव कर लिए एक इंसिडेंट से कि वो शेफर्ड थे। तो ABCD ये सारे पॉइंट्स हैं कि ये रीजंस थी कि वाई ही वाज अ शेफर्ड। अब हम फिजार वॉर्स की तरफ आते हैं। फिजार वॉर्स जो हैं ये तब की हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 15-16 साल के थे। ज्यादा ऑथेंटिक ओपिनियन ये 15-16 साल के थे, क्योंकि इनकी जो ड्यूटी थी इस वॉर में वो ये थी कि ये जो एरोज थे उनको कलेक्ट करके अपने अंकल्स को वापस किया करते थे। और ये बहुत बहादुरी का काम है अगर आप इस पे सोचने बैठे। आप सोचें कि एरोज सामने से आ रहे हैं और जंग छिड़ी हुई है, और एक बच्चे की जिम्मेदारी लगाई कि तुमने एरोज ढूंढ ढूंढ के माउंटेन्स पे जाके हमें ला कर देने।
अब देखें कि इसमें डर अच्छा खासा इन्वॉल्व है कि मुझे कोई एरो ना लग जाए, मुझे कोई दुश्मन ना सामने आ जाए, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने करेजियस थे कि बाकायदा वो एरोज ला ला के अपने अंकल्स को देते थे। और ये बात याद रखें कि ये जो फिजार वॉर्स हैं, फजूर बेसिकली कहते हैं सिन को, ट्रांसग्रेशन को, ठीक है ना, ये थी तो दोनों साइड्स ही गलती पर, लेकिन एक साइड ज्यादा गलती पर थी, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टिसिपेट किया था कुरैश के साथ इस वॉर में, क्योंकि जो दूसरा पार्टी थी वो ज्यादा गलती पर थी। कैसे, वो मैं अभी आपको बताता हूं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने रिग्रेट नहीं किया इस वॉर में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि जाहिर है रूल ये है कि जब दोनों पार्टीज गलत है लेकिन एक पार्टी ज्यादा गलत है, तो आप जाहिर है कि थोड़ा सा लेसर ईवल का साथ दो। ये रूल आपको पता ना, हर चीज में फिक में इन्वॉल्व होता है कि लेसर इवल, गोइंग फॉर द लेसर इवल। जैसे आजकल एक डिबेट ये भी चलती है ना कि वोट किसको दें। एक तो डिबेट ये है कि वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, वो तो एक अलग डिबेट है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं ना कि लेसर इवल की तरफ जाओ, कि भाई जो बंदा लेसर इवल है उसकी तरफ जाओ। तो ये बात दुरुस्त है, एटलीस्ट वो लेसर इवल जो है वो जाहिर है कि इतना तो नहीं इंसानों के साथ जुल्म करेगा। तो एनीवे स्टोरी ये है कि किनाना जो ट्राइब था, वो उसके एक शख्स ने हवाजिन ट्राइब के बंदे को मार दिया, और उस वक्त का रूल एन आई फॉर एन आई था कि तुमने हमारा बंदा मारा, हम रैंडमली तुम्हारा कोई भी बंदा मार देंगे, जहालत पर मबनी। आज भी कई गांव में, कई कबीलों में ये जहालत के रूल्स मौजूद हैं, इंडिया में बहुत है। आप कोई रैंडम बंदा मार दें, वो आपका रैंडम बंदा उठा के मार देंगे और इससे दुश्मनियां चलती रहेंगी। तो ये बहुत जहालत का रूल है। तो एनीवे क्या हुआ कि हवाजिन, किनाना के एक ट्राइब ने हवाजिन के ट्राइब के एक बंदे को मार दिया। अब हवाजिन के ट्राइब जो है वो इतना गसील हुए, इतने ज्यादा गुस्से हुए कि किनाना के ट्राइब ने जो है वो उस वक्त हरम में आके पनाह ले ली। और रूल ये है, आपको पता है जहालत का भी ये रूल था कि हरम में जो एक बंदा आ जाता है फिर उसको कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो हवाजिन था उन्होंने इतनी बड़ी ज्यादती की कि उन्होंने, इवन दो किनाना हरम में थे, उन्होंने अटैक कर दिया। अब ये बहुत बड़ी ट्रांसग्रेशन है, और ये इवन मुशरिकीन इसको बहुत बड़ी ट्रांसग्रेशन समझते थे कि उन्होंने हरम की भी हया नहीं की। दैट इज वाई वो वॉर छिड़ गई। कुरैश ने क्या किया, एक ऑल आउट वॉर डिक्लेयर कर दी, किसके खिलाफ, हवाजिन के खिलाफ और कैस आयलान ट्राइब के खिलाफ। और इससे जो है फिर वो पूरी बैटल चली और कुरैश एंड में जीत गया। पहले शुरू में उन्हें बड़ी मार पड़ रही थी, लेकिन ये कि कुरैश जीत गया। बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग रवायत है, एक रवायत में आता है, ऑथेंटिक रवायत है कि जब भी कुरैश के इर्द गिर्द रसूलुल्लाह मौजूद होते थे तो उनका पलड़ा भारी था। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजरों से दूर होते थे तो उन पर डिफीट आने लग जाती थी। यहां तक कि अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने के साथ लगा लिया, करीब कर लिया और कहा कि भतीजे अब तूने मेरी नजरों से दूर नहीं होना, क्योंकि जब तक तू मेरे साथ रहता है तो आई कैन सी विक्ट्री। यहां से भी यह साबित होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वाज सो ब्लेस्ड, हिज प्रेजेंस वाज सो ब्लेस्ड। तो एनीवे ये है फिजार वार, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एरोज कलेक्ट किया करते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एरोज अपने अंकल को दिया करते थे। दूसरा वाकया उनके जो लड़कपन में हमें नजर आता है, बहुत मशहूर, हुआ हिल्फुल फजूल। फजूल बेसिकली कहते हैं एक ऐसी चीज जिसका कोई पर्पज नहीं है। जैसे ये जिस शख्स के लिए हिल्फुल फजूल एक पैक्ट हुआ, वो अमर बिन अल आस के वालिद थे, अल आस बिन कैस, ठीक है। उनके बारे में अभी आपको बताता हूं उन्होंने किया क्या था। अल आस को जब पता लगा कि कुरैश के कुछ लोगों ने मिलके मेरे खिलाफ पैक्ट कर लिया, और वो पैक्ट क्या था, वो पैक्ट बड़ा जबरदस्त था। वो पैक्ट ये था कि हम नो मैटर, कोई बंदा कुरैश का है, कोई बंदा पॉलिटिशियन है, कोई बंदा बहुत बड़ी बला है, हम ऑपरेसर के खिलाफ, हम ऑपरेसर के खिलाफ ऑपरेस्ड का साथ देंगे। तो ये सुन के अमर बिन अलास के वालिद को बड़ा गुस्सा चढ़ा और उन्होंने कहा कि इनका क्या बिजनेस है, व्हाट, दिस इज नन ऑफ देयर बिजनेस, यानी ये एक फजूल काम में क्यों हिस्सा ले रहे हैं, ऐसे काम में जिनमें इनका कोई बिजनेस नहीं है। दैट इज वाई इस पैक्ट का नाम रखा गया हिल्फुल फजूल, द पैक्ट ऑफ नन ऑफ योर बिजनेस, ठीक है, ये इसका मतलब है। तो उन्होंने इसका नाम ये रख दिया कि इट इज आवर बिजनेस। अब ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, याद रखें, हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, the best sentence to Allah is when a person says subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarak asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk। ये हम नमाज में भी कहते हैं। और भी कई बेस्ट अज़कार हैं, लेकिन जाहिर है रसूलुल्लाह का वन ऑफ द बेस्ट इज दिस। एंड द वर्स्ट सेंटेंस टू अल्लाह इज when a person says to his brother fear Allah, ittaqillah, and he says none of your business। ये अल्लाह के लिए वर्स्ट है।
कि जब अगला बंदा कहे नन ऑफ योर बिजनेस, क्यों? क्योंकि दिस इज आवर बिजनेस। याद रखें नहीं अनिल मुनकर का कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग कहते हैं ना तुम्हें क्या तकलीफ है LGBTQ से, तुम्हें क्या तकलीफ है मर्द मर्द से मोहब्बत कर रहा है, तुम्हारा इसमें क्या जाता है? हमें ये तकलीफ है कि इससे सोसाइटी पे इंपैक्ट आएंगे। जैसे नहीं अनिल मुनकर की खूबसूरत मिसाल सही बुखारी में अल्लाह के नबी ने दी कि उसकी मिसाल ऐसे है जैसे कश्ती है, कश्ती के 2 फ्लोर्स हैं, दोनों फ्लोर्स पर कुछ लोग हैं। नीचे वाले फ्लोर के लोग जो है उन्हें पानी चाहिए, वो ऊपर वालों को देख के कहते हैं कि ना हम एक कश्ती में होल क्रिएट कर रहे हैं थोड़ा सा पानी निकालने के लिए, तुम्हें कुछ नहीं कह रहे, तुम चिल करो, तो बस हमें बस पानी चाहिए। अब ऊपर वाले कहें ओके ठीक है, तो क्या होगा? कश्ती डूब जाएगी, कश्ती डूबेगी, ऊपर वाले भी मरेंगे, नीचे वाले भी मरेंगे। अब मसला ये है कि हमें ये मसला है कि आप अपनी फिलॉसफी जो है हमारे बच्चों पे थोप रहे हैं। आप रेनबो जैसी खूबसूरत क्रिएशन के कलर को LGBTQ से मुंसलिक करते हुए हमारे बच्चों को रेनबो कलर्स कंडीशन कर रहे हैं कि इसका मतलब LGBTQ है। आप अपना फलसफा थोप रहे हैं दूसरों पे, हमें ये तकलीफ है, तो हम रोकेंगे, हम बात भी करेंगे। जब फेमिनिज्म की वेव आएगी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उससे भी हमें ये तकलीफ है कि सोसाइटी पे असरात आते हैं। तो इसलिए मुसलमान ये नहीं कहता नन ऑफ माई बिजनेस। आज मेजॉरिटी हमारी यूथ का जो है ना वो कंडीशन हो चुके हैं कि भाई हमारा इसमें क्या है, करने दो जो कुछ करता है, जियो और जीने दो वाली पॉलिसी है। तो ऐसा नहीं है, ये इंसानियत की मेराज के खिलाफ है, ये पस्त सोच है कि मेरा इसमें क्या है, ऐसा नहीं है। देखें वो मुशरिकीन थे, लेकिन इवन दो वो मुशरिकीन थे, इस्लाम से दूर थे, उनमें इतनी सेंस ऑफ जस्टिस थी कि भाई हमने मजलूम का साथ देना, डजंट मैटर। ठीक है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे साबित होता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नॉन मुस्लिम्स का ऐसी मूवमेंट में साथ देना जो इंसानियत के लिए अच्छी है वो जायज़ है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो हमें सिखाया गया है, एक ऐसा तबका पाया जाता है जो समझता है नॉन मुस्लिम से नफरत करनी चाहिए। जस्ट बिकॉज एक बंदा नॉन मुस्लिम है तो बस वो नफरत के लायक है, और वो है ही कुछ नहीं, उसकी हैसियत ही कुछ नहीं है, आपकी सोच है। मुतइम बिन अदी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में पता है क्या कहा? ये वो शख्स है जिसने ताइफ से वापसी पे रसूलुल्लाह कहा कि आ मैं देखता हूं तुझे कौन हाथ लगाता है, मक्का में एंटर हो। यानी इतना बड़ा काम किया मुतइम बिन अदी ने। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसानमंद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जंगे बदर के मौके पे कि आज अगर मुतइम जिंदा होता और वो मुझे कहता कि इन प्रिजनर्स को छोड़ दो फ्री में, तो मैं छोड़ देता, कोई रैंसम लिए बगैर। कितना ऑनर किया एक नॉन मुस्लिम को। तो नॉन मुस्लिम होने का ये मतलब नहीं है कि हम अगले को जो है बहुत नीच समझें, ठीक है ना, वो अल्लाह के साथ उसका मामला है, हिदायत अल्लाह के हाथ में है। तो इसलिए यहां से भी साबित होता है कि अगर नॉन मुस्लिम की कोई अच्छी मूवमेंट है, जैसे वो ब्लड डोनेशन की मूवमेंट कर रहे हैं, उनका साथ देना बिल्कुल चाहिए। अगर वो किसी इनजस्टिस के खिलाफ खड़े हो गए, आप बिल्कुल उनका साथ दें, उनके साथ शरीक हो। जैसे वेस्ट में ये चीज रेलेवेंट है, अभी पाकिस्तान में तो नॉन मुस्लिम इतने गालिब नहीं है। कल को आप अमेरिका चले गए, कहीं UK चले गए, आप वहां सोसाइटीज देखेंगे, कई सोसाइटीज हैं जो हैं तो क्रिश्चियन, लेकिन ये कि वो ओवरऑल ह्यूमैनिटी के लिए कोई काम कर रही हैं, ठीक है ना, जिसमें ह्यूमैनिटी का फायदा है, या ये कि वो ओवरऑल कोई सोशल वर्क के लिए काम कर रही हैं, तो बिल्कुल आप उनका साथ दें। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा कि आज भी हिल्फुल फजूल होता और मुशरिकीन करते तो मैं उनका साथ देता। ये सही हदीस से साबित है, ठीक है। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्टिव होना सोसाइटी में।